चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिफिनीशन समझे तो देखिएगा। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक इसको कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अधिकतम घात दो। बस देखिए दोस्तों, हम लोग आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका अधिकतम घात 2 हो। तो याद रखेंगे, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर इसका हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म देखें यानी मानक रूप देखें, इसका ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ये मानक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एकदम याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हम फिर क्या समझाना चाह रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन देता है a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये हमारा जो a है अगर 0 के बराबर हो गया, मतलब 0 के बराबर हो गया तो समझिए कोई द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा a का जो वैल्यू होगा कभी 0 नहीं होगा। तो याद रखेंगे, बस 2-3 चीजें हैं द्विघात समीकरण की। ये बातें अगर हम यहां से करें तो बस ये समझ सकते हैं कि जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसका व्यापक फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का कुछ फॉर्म था, कुछ बातें थी जिनको ये कंसेप्ट था, इसको समझ सकते थे। फिर हम लोग डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हम समझे तो क्वेश्चन कैसे होगा उसको देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज, मतलब ये चैप्टर 4 था, तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज 4.1 होगा। ध्यान दीजिएगा, और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, मतलब निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमको ये पता करना है द्विघात समीकरण। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही हमारा मेन फॉर्म है। अगर इसको हम याद रखते हैं तो हमेशा हमको पता लगा सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, बस इसको हम लोग क्या करना है, कैसे इसको समझना है, क्या ये हम लोग को ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देख लीजिएगा, हमको सबसे पहले ये दिख रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² प्लस 2x1 यानी 2, ये a मानते इसको b मानते, a b के फॉर्म में है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 2x, और 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो -6, 3 दूना 6 होता है, यानी 2 से कह रहा है इसमें तो 2x, और फिर इसी 2 से इस 3 में करेंगे तो -6। अब ध्यान देंगे, इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको x² कर लेते हैं। तो x² प्लस गुणा करिए, कितना आएगा? 2x, एकदम 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, बराबर। ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 6। अब करना क्या है, ये बराबर का उस साइड है, इधर लाएंगे। तो जब इधर लाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह में चेंज होता है, चिन्ह चेंज कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, x² प्लस 2x प्लस 1।
अब ये किस में है 2x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x इक्वल टू, ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिएगा ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या अपने पास 1 प्लस ये यानी 7, 1 6 मतलब 1 प्लस 6 कितना होता है 7 होता है। तो हमको ये बताना, अब ये फॉर्म इतना आ गया, अब हमको ये पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम बता सकते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना आया है 2 है, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यस दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग मिटा के फिर अगला देखते हैं, अगला चेक करते हैं अगला में क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। 1 का 2 क्या है, ये 1 था, 1 का 1 कर लिए हैं, ये 2 नंबर है। ध्यान दीजिएगा 2 में क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा बस केवल प्लस माइनस का थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो फिर क्या होना अपने को देख लीजिएगा, हम लोग ये ज्यों का त्यों रखेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ करने का एक्सप्रेशन है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर अगला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि -2 से इसमें भी गुणा करना है और इसी -2 से इसमें भी गुणा करना है, यानी दोनों में करना है। तो ध्यान दीजिएगा इक्वल -2 से इसमें कीजिए कितना होगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, सॉरी 2x होगा। अरे 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x होगा, भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब क्या करना, एक ही कहानी है, इधर प्लस में इधर लाके माइनस कर देंगे, इधर माइनस होगा इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब देखिएगा ये किस में है 6, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6, ये किस में है प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना अपने को, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4x प्लस कितना 6। अब तो हमको एकदम ये डायरेक्टली क्या किस फॉर्म में दिख रहा है, फॉर्म तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, यानी द्विघात समीकरण के रूप में। कैसे पता लगा सकते हैं, आपको याद रखिए कि बस एक ही चीज होता है क्या, जब अधिकतम पावर 2 ही होना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो लिख देंगे अतः यहां ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। चलिए इसका हम लोग थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में थर्ड में क्या है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 में देखते हैं x प्लस 2 माइनस है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, यही ना होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, अब इसको करना कैसे, थोड़ा सा अगर सहूलियत रखे तो हम लोग सीख सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है। एक चीज हमको ये भी दिख रहा है कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन सही है ना, एक बार क्वेश्चन मिलाते हैं, सब कुछ सही है। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं, इस तरह इस फॉर्म में रहता है तो इससे इसमें भी गुणा और इसी से इसमें भी गुणा, ध्यान दीजिएगा, और फिर ये 2 से इसमें भी गुणा और फिर इसी 2 से इसमें भी गुणा, ऐसा करते हैं, ऐसा रूल है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम कह रहे हैं x इस x से इस x में गुणा कीजिए कितना आएगा, x में x से गुणा कीजिएगा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये प्लस है और ये प्लस है, तो फिर हम कह रहे हैं इसी x से 1 में कीजिएगा तो कितना आएगा x आएगा, एकदम ये तो क्लियर है। फिर दूसरा अगर हम -2 से इसमें गुणा करें तो कितना आएगा -2x, अरे -2 से x में कीजिएगा तो -2x, फिर -2 से 1 में कीजिएगा तो -2। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार और, हम इधर समझते हैं सेम कहानी वही है। फिर हम ये कह रहे हैं इससे इसमें ही गुणा और इससे भी इसमें गुणा, ठीक है। तो कर लीजिए, देखिए x में x से कीजिए कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी x से 3 में कीजिएगा तो कितना आएगा +3x, एकदम बिल्कुल होगा। अब हम -1 से इसमें भी गुणा करेंगे और -1 से इसमें भी गुणा करेंगे, यही ना होता है। तो -1 से x में कीजिएगा तो कितना आएगा -x, फिर -3, अरे -1 में 3 से यानी +3 में कीजिएगा तो कितना आएगा -3 होगा। अब क्या करना है, इसका एक जगह कर देंगे, हो जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, यही ना, एक बार ऐसे कर लेते इसको अच्छा से। अब हम ये कह रहे हैं -2x में से अगर x ये घटाएं तो कितना आएगा -x हो जाएगा।
अरे हम ये कह रहे हैं -2x में से x घटाएंगे कितना आएगा, x ही तो होगा -x, और यहाँ -2 बराबर x²। अब ये प्लस मतलब 3x है -x है, तो प्लस 3x में से -x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +2x -3। अब जो प्लस वाला इधर जो प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो माइनस होता है, तो बिल्कुल वही कर लेंगे, x² -x -2, ये प्लस में था तो -x², ये -2x और +3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है ये प्लस है तो कट गया ना, बिल्कुल कट गया। बचा क्या अपने पास, ये x -x और -2x, एन कितना हो जाएगा -3x, और ये माइनस और ये प्लस। तो हम कह रहे हैं कि 3 में से 2 घटा लें कितना आएगा, 1 आएगा, +1, यानी अपने पास कितना बचा -3 + 1। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम कैसे, यहाँ पे तो इसका अधिकतम पावर कितना है 1 तो है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग इसलिए इसको कर दिया क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका 4 में क्या है, इसका 4 देखिए, 4 में क्या है, x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। ध्यान दीजिएगा, बस इसी को हम लोग को बनाना, इसको बना के बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो फिर क्या करना है, कहानी तो वही जानते हैं ना कि इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा, ये आसान फॉर्म होता है, बहुत आसान होता है। हम चाहते तो इसको लिख के फिर इसमें गुणा करते, फिर इसको लिख के इसमें गुणा करते, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, थोड़ा महंगा हो जाता, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इसी एक से इस दोनों में गुणा करिए, बस मेरा यही मानना, यही मेथड है कि इस पहला वाला एक से दोनों में गुणा करना है बस। तो गुणा करके देखिए, x में 2x से गुणा करें कितना आएगा 2x², और ये प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी x से 1 में गुणा कीजिए कितना आएगा x आएगा, तो कितना +x। फिर हम ये कह रहे हैं इस 3 से इसमें भी गुणा करना है, इसी 3 से इसमें भी गुणा करना है, तो हम कह रहे हैं -3 से इसमें गुणा कीजिए कितना आएगा, तो -6x, ठीक है, और ये 3 से गुणा कीजिएगा तो -3, ठीक है, बराबर। अब देखना है अपने को क्या करना है, x में इससे गुणा कीजिए कितना आएगा x², यानी इस x से गुणा कीजिएगा इस x में, इसी से इसमें भी, यानी इस x से दोनों में गुणा करना है, तो x में x से गुणा करें कितना आएगा x² प्लस कितना, इस 1 से 5 में कीजिएगा तो 5x। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है 2x², ये देखिएगा -5x है और x है, घटाएंगे तो कितना आएगा -5x -3 इक्वल टू कितना x² प्लस 5x। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे, इधर प्लस वाली बातें इधर आके माइनस हो जाती है और माइनस वाली बातें प्लस हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 2x² -5x -3, ये x² किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो -x², ठीक है। ये 5x किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो -5x इक्वल टू 0, यही ना होगा। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे -x², ये देखिएगा, इसका हम ये ध्यान दीजिएगा कि ये 2x² है और -x² है, तो 2x² में से 1x² घटाइएगा तो कितना आएगा x² आएगा, ये तो बिल्कुल है। अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा किसका x को देख रहे हैं, ये -x है और यहाँ भी -5x है, -5x -5x कितना हो जाएगा -10x। अब अपने पास बचा क्या 3। अब देख के आप बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि हमको पता चल रहा है यहाँ अधिकतम पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है। तुम कह देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको मिटा के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हम लोग 5 की बात करते हैं। 5 है 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू
x माइनस 1, यही ना है क्वेश्चन है। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन यही है। और इसको हम लोग एकदम सही से कैसे करते हैं, वही मतलब ये कह रहे हैं इससे ये पहला वाला से ये दोनों में गुणा कीजिए, फिर इससे इस दोनों में गुणा कीजिए, वही रूल होता है। ठीक है, इस तरह से करने से इजी लगता है। x में इससे करेंगे तो इतना, फिर इससे करेंगे इसमें, तो कह रहे हैं 2x में से अगर x में गुणा करें तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर, अब फिर इसी 2x से 3 में गुणा करना है तो कितना आएगा, -6x। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये 1 में इससे गुणा करें कितना आएगा, -x, और इसी -3 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी +3 आएगा। अब वही रूल आगे, इस x से इसमें गुणा करेंगे और इसी से इसमें गुणा करेंगे। पहले उसमें वाला गुणा x में x से गुणा कीजिए कितना आएगा, x स्क्वायर, फिर इसी x से -1 में कीजिएगा तो कितना आएगा, -x, क्योंकि 1 में x से गुणा करेंगे तो -x आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 में x से गुणा करेंगे कितना आएगा, +5x, और इसी 5 से 1 में कीजिएगा तो -5। अब रूल ये होता है, इधर की सारी बात इधर लेते हैं तो क्या होता है, चिन्ह में चेंज हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। यही तो रूल है ना। देखिएगा 2x स्क्वायर -6x -x +3, या इसको थोड़ा सा अच्छा कर लें हम लोग। अब देखिएगा ये -6x है और यहाँ x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का ही हो गया, यानी 7x +3। थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे देते हैं, इधर क्या है। अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, घटाएंगे तो कितना आएगा, +4x -5। अब ये सारी बातें इधर, तो ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर -7x +3। अब देखिएगा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -x स्क्वायर, ये प्लस है इधर आएगा तो -4x, और ये माइनस में है तो यहाँ आके +5 = 0। अब थोड़ा सा हम लोग को ये देखना है कि ये देखिएगा ये माइनस कितना है, ये सॉरी ये 2x स्क्वायर है और -x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से -x स्क्वायर घटा लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, x स्क्वायर। और देखते हैं ये माइनस वाली बात, x वाला बात देखते हैं, यहाँ -7x है और यहाँ -4x है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, -11x, और ये देखिएगा दोनों को जोड़ देंगे 3x +5 यानी कितना हो जाएगा, +8 = 0। अब फिर हमको यही देख के बताना है अपना अंतिम रिजल्ट कितना आया, ये वाला, इसको देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको देखने से अब तो पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिसका अधिकतम पावर 2 होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा x स्क्वायर +3x +1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x स्क्वायर +3x, तुमको पता चल रहा है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, करना तो इसको है क्योंकि ये a - b के होल स्क्वायर पे दिया हुआ है, तो ये इस पे कुछ नहीं करना, तो ये ज्यों का त्यों वैसे लेके चलते रहेंगे। x स्क्वायर +3x +1 = अब x -2 है तो x का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2, a के बदले x, b के बदले 2 अब +b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। यही ना करेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये तो अपना हमेशा इसको लेके चलते रहेंगे साथ साथ, a +3x +1 बराबर, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर क्या करना है, x स्क्वायर और दोनों में गुणा कर लीजिए, -4x प्लस कितना 4। अब ये वाली बातें इधर आएगी, यानी ये अगर इधर लाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो इधर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यही ना रूल है। तो x स्क्वायर +3x +1 इधर किसमें है, ये -x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा +4x हो जाएगा, और ये प्लस है तो -4 = 0। ध्यान दीजिएगा, अब बात क्या करना, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये +3x और +4x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +7x, तो 7x प्लस, अब देखिएगा ये 1 है, ये माइनस, ये -4 है, तो -4 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, तो -3 आएगा,
-3। अब आपको देखने से पता चल गया कि यहाँ अधिकतम पावर कितना है, 1 है, इसलिए क्या होगा, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए सेवन देखते हैं। 7 में क्या है, सेवन की बात कर रहे हैं। 7 दिया x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² -1। अब इसको करना, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या करना। अभी तो पहले हम लोग इसमें जितना कुछ आया यानी सब फार्मूला बेस पे था, फार्मूला पे टिका हुआ था। एक बार a + b के होल स्क्वायर पे किए, एक बार a + b के होल क्यूब पे करना है। तो आपको पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। अगर इसको आपको याद है तो सहूलियत से कर सकते हैं। तो हम 2-3 तरह से होता है, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। एक तो ये होता है। अगर इसका दूसरा ले तो दूसरा ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यही ना होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूला पे हम लोग काम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, a² बोले तो a क्यूब, यानी a क्यूब तो x का क्यूब प्लस b क्यूब, यानी इसको आप समझ लो a है, इसको आप समझो b है। यही ना होता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² यानी x² 3a² b प्लस 3ab² यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका तो काम खत्म हो गया क्योंकि फार्मूला आप इस फार्मूला बेसिस पे था, फार्मूला बेसिस पे रख लिए हैं। अब यहाँ दीजिएगा, यहाँ इससे इसमें गुणा करेंगे और इसी से इसमें गुणा करेंगे। तो हम कह रहे हैं 2x में से इसमें गुणा करें, कितना आएगा 2x क्यूब। देखिएगा 2x से x² में गुणा करना है तो कितना आएगा 2x क्यूब। अब फिर 2x हमको 1 में करना है तो कितना आएगा -2x। बस अब थोड़ा सा इसको सही से मतलब सही से सजा दें, x क्यूब। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 कर लेंगे प्लस ये गुणा करेंगे 3 दूना 6x² प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है इक्वल टू, ये जैसे है वैसे रख लेंगे x³ - 2x² क्योंकि इसको हमको इधर लाके काटना है बस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x³ प्लस 8 प्लस 6x²। अब ये कर लीजिए गुणा, 4 × 12x इक्वल टू 2x³ - 2x। अब थोड़ा सा सही से कर ले, अरेंजमेंट कर देते हैं सही से, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अरेंजमेंट कर लिए, मतलब जो इधर उधर था उसको सही से सजा लिए हम लोग। फिर यहाँ 2x³ - 2x। अब इसको इधर बुलाते हैं, कितना हो जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अब ये किस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस कितना 2x³, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, x³ को x³ और x² के साथ रखेंगे तो यहाँ देखिएगा ये x³ है और यहाँ x³ है, यानी ये कह रहा है ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो कितना आएगा -x³। ठीक है, 2 में से 1 को निकाल लेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में इसलिए -x³ प्लस, अब x² की बात करें, यहाँ x² है और कहीं है ही नहीं तो इसको रख लेंगे ऐसे ही x²। अब देखिए x की बात कर रहे हैं, x कहाँ है, ये x है, यहाँ x है, तो x में x की जगह कितना 12 और 2 दोनों प्लस में है तो क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा +14x। अब ये कितना बचा अपने पास +8। अब हमको ये देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि ये द्विघात समीकरण कैसे होगा, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है 3 है। जब अधिकतम पावर 3 होगा तो क्या द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो लिख लेंगे, यहां हम लिख देते हैं, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगा।
और एक बात और आपको हम बता दें, अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तो फिर कैसे क्या करेंगे, कैसे हमको बताएंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेयर केसेस होता है जो क्यू में नहीं आता, नहीं तो अधिकतम केसेस क्यू में आता है। यानी जब द्विघात समीकरण में अगर क्यू दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, तो थोड़ा सा हम ये सहूलियत समझ लेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप करके देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन तो यही है बहुत, इसके पहले ये क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करके बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं, करना तो इसको है क्योंकि क्यू में इसको तोड़ना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है a माइनस बी के होल क्यू का तो कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा, सब कुछ देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला एक टेक्निक बताते हैं, a माइनस बी का होल क्यू, इसको लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बी होता है, सब कुछ माइनस होता है, ए माइनस बी। अगर इसको सही से अगर सजाएं, सहूलियत में सजा ले तो क्या होना अपने पास, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू और इसमें से गुणा करिए ना, माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है। तो ध्यान देंगे, इसी को हम लोग तोड़ लेंगे, या आप इस पे लगा लो या इस पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है अपने पास, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, इसको मिटाते हैं, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बोले तो ये a है अपना, समझ लीजिए a है, इसको a रखें, इसको b रखें, a स्क्वायर बी यानी x स्क्वायर b के बदले कितना 2, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि इसको तोड़ना अपने को, क्योंकि फार्मूला, अगर आपको फार्मूला बैठाना आता है एकदम सहूलियत से, एकदम सही से, आसान तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इसको तो डायरेक्ट करते रहेंगे अपने पास, जो है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस, अब 2 का क्यू कीजिएगा 8 होगा, माइनस, अब ये 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस यहाँ 3x इंटू कितना, अरे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो अच्छा से लिख लेते हैं सहूलियत से, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4×12x, यही ना होगा, एकदम यही होगा, बिल्कुल यही होना है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर ले, अरेंजमेंट क्या, यहाँ अरेंजमेंट तो है, इधर लाके ये जो इधर प्लस में होगा इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होगा इधर आके प्लस हो जाएगा, यही ना होगा। तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ये किस में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यू, ये माइनस में इधर आके प्लस 8, ये भी माइनस इधर आके प्लस 6x स्क्वायर, ये माइनस 12x इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, जो जिस जाति के साथ उसको ध्यान देंगे। तो ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया ना, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इसको थोड़ा सा ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कह रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर प्लस 6, तो प्लस 6 में से अगर 4 घटाएंगे कितना आएगा, प्लस 2x स्क्वायर होगा। अरे यही ना होगा, हम कह रहे हैं कि 6 में से 2 को घटा लीजिए, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा बिल्कुल, तो 2x स्क्वायर। अब ये x वाला को देखेंगे, x और ये x, यही ना है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस 12x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 13x हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचा अपने पास, 8 है तो प्लस 8। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे आपको पहले ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बस।